Hey guys, what's up? Welcome back to online classes and have a pleasant morning to all of you. Now, I, Ajay Kumar, your English teacher, is going to continue the chapter number 8, A House is Not a Home. And in this chapter, previous video, we have learned till page number 2, and in page number 3, till first para, we have completed. We have seen how when the writer was very scared when her mom and she was living in the house that caught fire, and when Zan and her mom came outside to inform the neighbors, पड़ोसी को उन्होंने बताया, तो उसी वक्त जैन की जो माँ है उनको कुछ सामान जो बहुत ही इम्पोर्टेंट था उसकी याद आ जाती है और उसको वो लाने के लिए वापस घर में जाती हैं. वो सामान दैट वाज रिलेटेड टू द मेमोरीज ऑफ हिज मीन हर फादर काफ़ी इम्पोर्टेंट था, तो सी वेंट बैक इनटू द हाउस टू ब्रिंग इट बैक. एंड मीनवाइल उस समय तक जो है फायरमैन्स आ जाते हैं और उसकी मम्मा जो है दोबारा जाती है उस घर में कुछ सामान लाने के लिए, तो वो चीखने चिल्लाने लगती है. एंड इट इज़ अ वेरी कॉमन थिंग दैट पीपल्स गेट हैवोक, हड़बड़ा जाते हैं बहुत, लाइक नर्वस हो जाते हैं एंड दे स्टार्ट लाइक क्राइंग एंड आई मीन ब्लेमिंग इफ इट इज़ नॉट हैपनिंग इन योर वे. इस तरीके से हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था. आई विल बिगिन फ्रॉम द नेक्स्ट पार्ट. यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे line by line explanation with the word meaning. So, she's going to be okay, said the fireman. She just inhaled a little smoke and then he ran back to fight the fire while my mother and I sat there dazed. I remember watching my house burn down and thinking that there was nothing I could do about it. In this para, like you can see that जो फायरमैन होते हैं वो जैन को बताते हैं कि आपकी मदर जो है ठीक हो जाएंगी, क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा जब वो घर में आग लगे हुए वाले घर में गई थी तो उनके लंग्स में थोड़ा मैंने स्मोक चला गया है, थोड़ा उन्होंने इनहेल कर लिया है, तो उनको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है और थोड़ी ही देर में वो ओके हो जाएंगी. फिर उसके बाद फायरमैन जो है वहाँ से उनको छोड़ करके वापस फायर लाइक बुझाने के लिए घर में चले जाते हैं. एंड मीनवाइल उस टाइम पे जो है जैन और उसकी मदर बैठ करके वहाँ पे देख रही होती हैं सारी चीज़ों को. जैन बतलाती हैं कि वो अपने घर को जलते हुए देख रही थी और वो उस घर को बचाने के लिए कुछ भी कर पाने में असमर्थ थी, कुछ भी नहीं कर सकती थी. 5 hours later, the fire was finally out. Our house was almost completely burned down. 5 घंटे के बाद जो है उनका मतलब आग जो है पूरी बुझ चुकी थी, बट उनका घर बिल्कुल पूरी तरीके से जल चुका था. बट देन इट स्ट्रक मी, आई हैड नॉट सीन माई कैट. लेकिन फिर एक चीज़ जो है उनको स्तब्ध कर गया, उनको उनकी सोच में बैठ गया, क्योंकि उन्होंने अपने कैट को नहीं देखा. वो कैट जो है फायर के उसमें उनके ध्यान से ओझल हो चुका था. वेयर वॉज माई कैट, उनका कैट कहाँ गया आखिर. मच टू माई हॉरर आई रियलाइज दैट शी वॉज नो वेयर टू बी फाउंड. देन ऑल एट वंस इट हिट मी, द न्यू स्कूल, द फायर, my cat. I broke down in tears and I cried and cried. I was suffering loss big time. Now, in this para, actually, the author Zen says कि 5 घंटे के बाद जब फायर कंट्रोल हुआ और चूँकि उनका पूरा घर जल चुका था, उसके बाद जैन को रियलाइज़ होता है कि उनका पेट जो है वो मिसिंग था, पेट कैट जो है मिसिंग था, वो उसको ढूंढ नहीं पा रही थी. She got sad and depressing thought like difficulty adjusting to the new school. और वही थॉट जो है इनको अभी न्यू स्कूल में आई मीन इनको एडजस्ट करने में जो प्रॉब्लम्स हो रही है
वही दिक्कत, वही डिफ़िकल्टी उस वक्त हो रही थी जो कैट मिसिंग हो गया था। सेम टाइप की डिफ़िकल्टी उनको इस न्यू स्कूल में हो रही है। तो ये सारी चीज़ें, जो बर्निंग ऑफ द हाउस एंड लूजिंग हर पेट कैट मेड हिम क्राई, जिसकी वजह से वो रोने लगे, एंड ही शी थॉट दैट शी वाज सफरिंग many losses. Now, next para, the fireman would not let us go back into the house that night. It was still too dangerous, dead or alive. I could not imagine living without knowing about my cat. Regardless, I had to go. We piled into the car with just the cloths on our backs and a few of the fireman's blankets and made our way to my grandparents' house to spend that night. अब चूंकि आग तो बुझ चुकी थी, लेकिन फिर भी जो फायरमैन है उन्होंने उस घर में उस रात इनको रुकने की इजाज़त नहीं दी, उनको जाने नहीं दिया वापस, क्योंकि वो काफ़ी ख़तरनाक हो चुका था घर। और उनकी जो बिल्ली थी, आई मीन लाइक जो नरेटर की बिल्ली थी, वेदर शी वाज डेड और अलाइव, जिंदा थी या मर गई थी, इसका उन्हें कोई अंदाज़ा नहीं था। हालांकि इन सारी चीज़ों को छोड़ करके उनको लाइक शी हैज़ टू शिफ्ट सम अदर प्लेस टू स्पेंड द नाइट। तो उन्होंने अपने कुछ कपड़े लिए और कुछ ब्लैंकेट्स जो फायरमैन लेके आए थे उन्होंने दिया। ये इन्होंने उस गाड़ी में रखा और गाड़ी में रख करके वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर पे रात स्पेंड करने के लिए चली गई। द नेक्स्ट डे मंडे आई वेंट टू स्कूल। फिर दूसरे दिन मंडे को नरेटर जो है जैन स्कूल जाती है। When the fire broke out, I was still wearing the dress I had worn to church that morning, but I had no shoes. I had kicked them off when I was doing my homework. They became yet another casualty of the fire. Now, in this para, actually, the narrator is saying a lot many things, and I will explain it. Like they became yet another casualty, so I had to borrow some tennis shoes from my aunt. Hold on just 1 second. Why could not I just stay home from school? My mother would not hear of it, but I was totally embarrassed by everything. The clothes I was wearing looked weird. I had no books or homework, and my backpack, that the worse it got. Sorry, the backpack was gone. I had my life in the backpack. The more I tried to fit in, the worse it got. Was I destined to be an outcast and a geek all my life? That is what it felt like. I did not want to grow up, change, or have to handle life. It was going to be this way. I just wanted to curl up and die. Now, in this para, actually, the narrator says, first of all, we'll go through the word meaning. So, weird, that means strange. Weird का मतलब होता है strange. और फिर उसके बाद आपका है destined. Destined, that means a future developed as per predestined plan. Future developed as per predestined plan. नेक्स्ट है आपका आउटकास्ट। आउटकास्ट का मतलब होता है अ पर्सन रिजेक्टेड बाय सोसाइटी। आउटकास्ट का मतलब होता है अ पर्सन रिजेक्टेड बाय सोसाइटी। डिस्टाइंड हो गया आपका। फिर उसके बाद आपका आउटकास्ट हो गया। गीक का मतलब होता है लाइक एन अनफैशनेबल और सोशली inept person, that is called geek, right? Okay, so let me explain now. In this para, Jane went to the school next day. दूसरे दिन स्कूल जाती है और वो मंडे का दिन होता है. At the time of the fire, she was wearing the dress that she
बो टू द चर्च ऑन संडे, और जिस टाइम आग लगी थी उस टाइम पे उसने वही ड्रेस पहन रखे थे जो उसने चर्च में पहना था संडे के दिन. शी वॉज नॉट बियरिंग हिज शूज़, हर शूज़, वो अपने शूज़ उस टाइम पे नहीं पहना था. शी हैड रिमूव देम एंड किक देम ऑफ व्हेन शी सैट टू डू हर होमवर्क, और अपने जूते उतार करके वो होमवर्क कर रही थी. शी हैड रिमूव देम एंड किक देम ऑफ व्हेन शी सैट टू डू हिज होमवर्क. फिर उसके बाद दे वर बर्नट इन द फायर टू, तो उसको ऐसा लगा कि वो जूते जो है उसके आग में जल चुके होंगे. सो जैन जो है वो टेनिस शू बोरो करती है अपने आंट के यहाँ से, और उसके बाद जो है जैन को काफ़ी शर्मिंदगी महसूस होती है. शी डिड नॉट वांट टू गो टू स्कूल इन दोज ड्रेसेस, लेकिन उसकी मदर जो है फोर्स करती है. शी फोर्सेस हर टू गो. उसको थोड़ा सा एम्बेरसमेंट होता है बिकॉज हर क्लॉथ्स वर अनयूजुअल, उसके जो क्लॉथ्स अनयूजुअल थे. सो शी डिड नॉट हैव हिज हर बैग ऑल्सो, उसका जो बैकपैक है वो भी उसके पास नहीं है. और इन सब चीज़ों की वजह से जो है उसको काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है. उसके पास बुक्स भी नहीं है, होमवर्क भी नहीं है. सो शी थॉट दैट गॉड वांटेड दैट शी शुड लिव लाइक अ पर्सन हु वाज डिफरेंट फ्रॉम अदर एंड डिड नॉट फिट वेल इन द सोसाइटी. तो उसको ऐसा महसूस होता है कि भगवान ने उसके साथ ये जानबूझ के किया है, और भगवान चाहता है कि वो ऐसे ही रहे. और मतलब उसको एक ऐसे व्यक्ति के तौर पे ट्रीट किया जा रहा है, एक ऐसे पर्सन के तौर पे ट्रीट किया जा रहा है जो कि समाज में, सोसाइटी में कहीं फिट नहीं बैठता है. जेन वॉज सो अपसेट दैट शी विश टू डाई, और जेन इस बात से इतना ज़्यादा मीन अपसेट हो चुकी थी कि वो अब मरना चाहते थे. आई वॉकड अराउंड स्कूल लाइक अ ज़ॉम्बी, everything felt surreal, and I was not sure what was going to happen. All the security I had known from my old school, my friends, my house, and my cat had been ripped away. Now, in this para, first zombie, can you answer what is the word meaning of zombie? You can answer in the comment section box. Right? Then surreal. Surreal means, I'll tell you, unreal, strange, bizarre. ठीक है, अनरियल, स्ट्रेंज और बिजारे. और फिर रिप्ड अवे मतलब टॉर्न अपार्ट, छीन लिया गया, या फिर कह सकते हैं कि फाड़ दिया गया. सो जेन इन दिस पैरा, जेन वॉकड अराउंड द स्कूल लाइक अ डल. जेन जो है पूरे स्कूल में ऐसे डल की तरह घूम रही थी. लाइफलेस पर्सन जो होता है, जिसकी ज़िंदगी में कुछ बचा नहीं हो, उस तरीके से वो घूम रही थी. शी फेल्ट इनसिक्योर, उसको काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटी हो रही थी अपने सारे बिलोंगिंग्स को लेकर के, अपने पुराने स्कूल को लेकर के, अपने पुराने दोस्तों को लेकर के, यहाँ तक कि अपने पेट कैट के बारे में भी लेकर के उसको काफ़ी इनसिक्योरिटी महसूस हो रही थी. एंड हर हाउस हैड बीन स्नैच्ड फ्रॉम हर, और उसका घर जो है पहले ही उससे छीन लिया गया था, छीना जा चुका था आग के थ्रू. Now, when I walked through what used to be my house after school that day, I was shocked to see how much damage there was. Whatever had not burnt was destroyed by the water and chemicals they had used to put out the fire. The only material things not destroyed were the photo albums, documents, and some other personal items that my mother had managed to heroically rescue. But my cat was gone, and my heart ached for her. इन दिस पैरा, जेन जो नरेटर है वो बोलती है कि जब वो स्कूल से वापस आ रही थी, व्हेन शी वाज वे बैक फ्रॉम हर स्कूल, तो शी वॉक थ्रू हिज मीन हर बर्नट हाउस. वो अपने जले हुए हाउस के मतलब हाउस से होते हुए आ रही थी. और जब वो वहाँ पे पहुँचती है तो शी वाज शॉक्ड टू सी कि जितना डैमेज जो है, मतलब द एक्सटेंट ऑफ डैमेज दैट हैज़ बीन कॉज्ड बाय द फायर, आग से जितना डैमेज हुआ है उससे भी थोड़ा बहुत और ज़्यादा जो है, कहीं कम मतलब डैमेज जो केमिकल और जो वाटर यूज किया गया था फायरमैन के थ्रू, उससे भी उतना ही मतलब नुकसान हुआ जितना आग से नुकसान हुआ है.
और जो चीज़ें बच गई थी उस घर में थोड़ी बहुत सेफ वो थी, लाइक उसकी मदर के थ्रू जो रेस्क्यू किया गया पेपर्स था, डॉक्यूमेंट्स था, फ़ोटोज़ था और कुछ पर्सनल आइटम्स थे, यही सारी चीज़ें बची हुई है। लेकिन एक चीज़ जो अभी भी मतलब उसको काफ़ी आई मीन पेन फील करवा रहा, दैट इज़ हर पेट कैट। वो अभी तक उसको मिली नहीं है। Then, sorry, there was no time to grieve. My mother rushed me out of the house. We would have to find a place to live, and I would have to go buy some clothes for school. Now, जेंस बोलती है कि अब उसकी मदर जो है उसको मतलब उतना उदास होते हुए नहीं देखना चाहती है, उसके पास उतना समय नहीं था कि वो उदास हो, अपने लॉस कैट के लिए जो है रोए, क्योंकि उसको अपने ज़िंदगी को दोबारा रीबिल्ड करना है। they'll have to start their life again, so they have to go and arrange place to live। उनको नया जगह ढूंढना होगा, कहाँ पे वो रहेंगे, कपड़े खरीदने होंगे और भी बहुत सारे काम उनको अभी बाकी हैं। We had to borrow money from my grandparents because there were no credit cards, cash, or even any identification to be able to withdraw money from the bank. Everything had gone up in smoke. अभी जेन बोल रही है, नरेटर बोल रही है कि उसके पास कुछ पैसे भी नहीं थे और उनको पैसे जो है ग्रैंड पेरेंट्स से लेना होगा, क्योंकि इनका जितना क्रेडिट कार्ड या कैश या जो आइडेंटिफिकेशन जिसके माध्यम से वो बैंक से पैसे निकाल सकते थे, सारे के सारे धुआं हो चुके हैं, सारे के सारे चीज़ जल चुके हैं उस आग में। दैट वीक द rubble that used to be our house was being cleared off the lot. Even though we have rented an apartment nearby, I would go over to watch them clear away debris, hoping that my cat was somewhere to be found. She was gone. I kept thinking about her as the vulnerable little kitten. In the early morning, when I would disturb her and get out of bed, she would tag along after me, climb up my robe, and crawl into my pocket to fall asleep. I was missing her terribly. Now, here, uh, one word meaning you need to, I mean, remember that vulnerable, that means weak, easy to influence. Vulnerable का मतलब weak या फिर easy to influence. So in this para, the narrator says कि कुछ दिनों के बाद the workers were removing the remain of the burned houses। कुछ कामगार जो थे वो जले हुए मतलब घर से कुछ सामान जो है उसको रिमूव कर रहे थे। They were living in a rented apartment nearby। वो एक पास कहीं रेंटेड अपार्टमेंट में रह रहे थे, बट जेन जो है वहाँ पे आई मीन घूमती थी। जेन वुड विजिट ओल्ड हाउस एंड सी द वर्कर्स। वो वहाँ पे जाया करती थी और जाने के बाद देखा करती थी कि कैसे वहाँ पे काम चल रहा है, वर्कर कैसे काम कर रहा है। शी विश टू फाइंड हिज हर कैट देयर। वो उसको ऐसा लगता था कि वो बार बार इसलिए जाया करती थी कि उसको ऐसा लगता था उसका जो लिटिल किटन है, पेट जो है, वापस दिख जाएगा, शायद मिल जाएगा। शी हैड लॉस्ट हर बट केप्ट थिंकिंग ऑफ द पुअर सॉल। वो उसको खो चुकी थी लेकिन फिर भी उसके बारे में अभी भी काफ़ी लाइक कह सकते हैं कि याद करती है उसको। हाउ इट वुड वेक अप व्हेन जैन डिस्टर्ब्ड इट एंड देन फॉलोड हर। तो उसको ये सारी चीज़ें मतलब याद करती है कि कैसे वो जब सो के उठती थी तो मीन जैन जो है उसको डिस्टर्ब किया करती थी। फिर जैन के पीछे पीछे वो दौड़ती थी, उसके गाउन को खींचती थी और उसमें खींचने के बाद उसमें सोने की कोशिश करती थी, उसके पॉकेट में हाथ डालना एंड ये सारी चीज़ें जो है जैन अभी मिस कर रही है। It always seems that bad news spread quickly, and in my case, it was no different. Everyone in the high school, including the teachers, was aware of my plight. I was embarrassed as if somehow I were responsible. What a way to start off a new school! This was not the kind of attention I was looking for. Now, plit here means सैड स्टोरी। प्लिथ का मतलब होता है सैड
story. Fine. Now in this para जैन बोलती है कि जैन को ऐसा लगता है, सोच रही है कि बैड न्यूज़ जो है बहुत जल्दी और बहुत तेज़ी से फैलता है. क्यों? क्योंकि आई मीन बिकॉज एवरी वन इंक्लूडिंग ऑल द टीचर्स, उसके स्कूल में जितने भी लोग थे, यहाँ तक कि टीचर्स को जैन के सैड स्टोरी के बारे में पता चला. जैन इस बात को लेके काफ़ी शर्मिंदा थी एंड शी वॉज फीलिंग गिल्टी फॉर ऑल दैट हैड हैपेंड. उसको जितना जो कुछ हुआ था उसके लिए काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी. सो वॉज गेटिंग अटेंशन फॉर ऑल द रॉन्ग रीजन्स. और उसको ऐसा लग रहा था कि सब लोग जो उसकी तरफ देख रहे हैं, वो सहानुभूति दे रहे हैं, वो गलत रीजन की वजह से दे रहे हैं. So dear guys, dear student, we will continue this story in the next part of the video, since this video is going to be so long if I'll continue teaching like the way I'm teaching. So I would like to request you all to stay tuned with the channel for the next part of the video of the same chapter. So we'll meet in the next part of the video. Till then, bye, take care and have a nice day. Thank you everyone.